औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 10th सब्जेक्ट साइंस केमिस्ट्री पोर्शन, लेक्चर नंबर 6। लेक्चर नंबर 5 में हमने वहाँ पे ख़त्म किया था लिमिटेशंस ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। उसमें हमने दो लिमिटेशंस पढ़े थे। एक है पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, लिमिटेशन चिचिंग अतिश्ची बसिनबो लिमिटेशन ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। इसी चीज को हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो जो हमारा हमने जो लेक्चर नंबर 5 में हमने दो लिमिटेशंस पढ़े थे। एक है पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, जो पीरियोडिक मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल में अगर हम देखेंगे तो हाइड्रोजन को अल्कली मेटल्स लिथियम सोडियम पोटेशियम उनके साथ रखा हुआ है। लेकिन ये देखा गया कि हाइड्रोजन के कुछ प्रॉपर्टीज जो है वो हेलोजन ग्रुप हेलोजेंस के साथ भी उसका रिजेंबल करता है। हेलोजेंस मींस फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, उनके साथ भी उसका रिजेंबलेंस है। और कुछ प्रॉपर्टीज जो है वो अल्कली मेटल लिथियम सोडियम पोटेशियम उनके साथ भी उसका रिजेंबल करता है। लेकिन जब लोगों ने उसे पूछा कि हाइड्रोजन को अल्कली मेटल्स के साथ क्यों रखा गया, हेलोजेंस के साथ क्यों नहीं, हालांकि अल्कली मेटल्स के साथ भी उसका कुछ प्रॉपर्टीज रिजेंबल कर रहा था और हेलोजेंस के साथ भी उसका कुछ प्रॉपर्टीज रिजेंबल कर रहा था, तो वो उस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। इसीलिए वो एक करेक्ट पोजीशन जो है वो हाइड्रोजन की पोजीशन को असाइन नहीं कर पाया, जो उसका लिमिटेशन बना। पहला लिमिटेशन हमें वो था। और दूसरा वाला लिमिटेशन वो हमने पढ़ा पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। हमें पता है बेटा, आइसोटोप्स दे एलिमेंट्स दे एटम्स उन लजबत किसी भी एलिमेंट से सेम एलिमेंट्स दे एटम्स उन आइसोटोप्स बट विच हैव द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। और ngata पता हो बेटा, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल किसके बेसिस पे थे? ऑन द बेस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के हिसाब से। नहीं, अगर उसने इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के हिसाब से एलिमेंट्स अगर रखा है तो उसके आइसोटोप्स भी, किसी भी एलिमेंट्स के आइसोटोप्स भी अलग अलग जगह पे होना चाहिए था। लेकिन हमें उसके टेबल में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला, क्योंकि आइसोटोप्स अच्छी उम्मत एटॉमिक मास को डिफरेंट उम्मत एटॉमिक नंबर को सेम उम्मत। अगर हम देखेंगे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होता है, प्रोटियम ड्यूटेरियम ट्राइटियम होता है बेटा, H11 H12 H13। ऑल दीज आर द एटॉमिक नंबर्स, सेम एटॉमिक नंबर्स बट एटॉमिक मास जो है वो डिफरेंट है। उस हिसाब से हाइड्रोजन 1 प्रोटियम एक जगह पे होना चाहिए था, ड्यूटेरियम दूसरे जगह पे होना चाहिए था, ट्राइटियम जो है वो तीसरे जगह पे होना चाहिए था। लेकिन ऐसा कुछ हमें देखने को नहीं मिला, जिसकी वजह से उसका वो दूसरा लिमिटेशन हुआ कि वो आइसोटोप्स के सही पोजीशन जो है वो सेपरेट प्लेसेस में उसने ऐसा कुछ एटम को नहीं दिया था। वो एक करेक्ट पोजीशन जो है वो आइसोटोप्स के असाइन नहीं कर पाया, जो उसका दूसरा लिमिटेशन। जो ये दो हमने लास्ट वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। अब हमारे पास है बेटा और एक थर्ड लिमिटेशन, दैट इज एनोमलस पेयर्स। देखो हमें इसमें क्या देखने को मिला कि मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक मास ऑन द बेस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास जरखानी वो थ्योरी जो है वो कहीं कहीं पे वो ओबे नहीं कर रहा था। जैसे कि मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल में मेंडलीव्स चिबासियोत्सुक जगह खच्चीगा जिसका एलिमेंट जिस भी कोई एलिमेंट का एटॉमिक मास ज्यादा था उनको पहले रखा था, देन ए एलिमेंट उन बासिक जिनका एटॉमिक मास कम था। इस तरीके से देखने को मिला। जब उसको बोला कि इस तरीके से इसका एटॉमिक मास जिसका ज्यादा उसको पहले क्यों रखा गया है, देन जिसका लो है, तो उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया, जो उसका एक तीसरा जो है वो लिमिटेशन बना। हम इसमें इस तरीके से लिख सकते हैं बेटा, अकॉर्डिंग टू मेंडलीव्स periodic table, the elements
are arranged on the basis of increasing atomic mass, increasing atomic masses. ठीक है, but in certain pairs of elements, the increasing order तो है, order of atomic masses was not obeyed. For example, argon atomic mass है इसका बेटा 39.9 is placed before then potassium whose atomic mass is 39.1. नी इंक्रीजिंग एटॉमिक मास हिसाबी के कतो पिन्ना का तो पोटेशियम को पहले रखना चाहिए था, फिर आर्गन को रखना चाहिए था. उसने क्या किया था, खोज खुरी थेरी तास्पिन की खोज एलिमेंट्स अरेंज बस ऑन द बेस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास नंग उसने क्या किया था, किसी एलिमेंट पेयर्स में उसने जिसका एटॉमिक मास ज्यादा उसको पहले रखा था देन जिसका कम. ध्यान चोसला, जैसे कि इन केस ऑफ कोबाल्ट एंड निकल के केस में भी ऐसा था. कोबाल्ट जिसका एटॉमिक नंबर था एटॉमिक मास था 58.9 इज प्लेस्ड बिफोर देन निकल जिसका एटॉमिक मास था बेटा 58.6. ठीक है, इस तरीके से और भी ड्यूमेन माया एलिमेंट्स आए लोग कुछ पेयर्स में इस तरीके से हमें द्विचोसला देन मतलब जिनका एटॉमिक मास ज्यादा था उनको पहले रखा था, देन जिनका कम था. इस तरीके से हमें कुछ एलिमेंट्स के पेयर्स में इस तरीके से देखने को मिला जो उसका लिमिटेशन बना. ठीक है, और जगह खर्ची का खोज वैसे हो यहाँ लिमिटेशन चिक जो है वो सम similar elements are separated and dissimilar elements are grouped together. देखो बुझेगा खच्ची बस जो सिमिलर एलिमेंट्स थे उनको अलग रखा गया था जिनका प्रॉपर्टीज रिजेंबल कर रहे थे. उसके पीरियोडिक टेबल में कुछ एलिमेंट्स को जिनका प्रॉपर्टीज रिजेंबल बखर अलग अलग रखी हो, और कहीं पे इनका एलिमेंट्स खची की प्रॉपर्टी आपस में रिजेंबल बेन मेथखानुन उधुन दुचोस ग्रुप बेनियानो रखी हो. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जो कॉपर एंड मर्क्यूरी जो है इन दोनों का प्रॉपर्टीज जो है वो आपस में रिजेंबल करते हैं, लेकिन ये देखा गया कि उनको अलग ग्रुप्स में डिफरेंट ग्रुप्स में रखा गया था. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कॉपर एंड मर्क्यूरी रिजेंबल्ड in their properties, but they had been placed in different groups. ठीक है, ध्यान चोसला जो लिथियम सोडियम एंड पोटेशियम उनको क्या किया था, वर ग्रुप्ड विद किसके साथ रखा था, कॉपर सिल्वर एंड गोल्ड के साथ दो
their properties are quite different. ठीक है नी लिथियम सोडियम पोटेशियम को उनके साथ दो एलिमेंट्स ने जिनका प्रॉपर्टी जो है वो बहुत उसमें डिफरेंस था, जैसे कि उनको रखा गया था किसके साथ ग्रुप बा से, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड के साथ रखा गया था। अगर देखा जाए तो इनका प्रॉपर्टीज इनके साथ बिल्कुल भी नहीं मिलता है। नीदू चौसला कुछ लिमिटेशंस हमें मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल में देखने को मिला। या और एक लिमिटेशन हम इसमें ऐड कर सकते हैं, जो लैंथेनोइड्स और एक्टिनोइड्स की पोजीशन जो है उसने सेपरेट प्लेसेस में उनके बारे में कुछ भी नहीं दिया था, उनको अलग से मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल यानी लैंथेनोइड्स और एक्टिनोइड्स को सेपरेट प्लेसेस में नहीं रखा गया था। जैसे कि अभी हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में लैंथेनोइड जेरे एक्टिनोइड जेरे उसको नीचे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स उसको नीचे रखा गया, ऐसा कुछ भी सेपरेट प्लेसेस लैंथेनोइड्स और एक्टिनोइड्स के लिए नहीं दिया था। ठीक है बेटा, ये हो गए हमें किसका लिमिटेशन ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। अब हम नेक्स्ट वाले लेक्चर में पढ़ेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, खुदा हाफिज।